कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसकी जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया है कि मंगलवार की कैबिनेट बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिल सके। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान और गांवों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी गई है, जिससे गांवों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकेगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है और कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई और कई मुद्दों पर चर्चा होने के बाद शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी पर यहां मोहर लगी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया गया है। तो ऐसी तमाम अहम मुद्दों पर जो है मोहर लगी है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए इन तमाम विषयों के बारे में जानकारी साझा की है कि किस तरीके से कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है, किस तरीके से बैठक जो है आयोजित की गई और क्या कुछ फैसले बैठक में लिए गए हैं। इन तमाम फैसलों के बारे में जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से दी गई है। तो कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है और इन अहम प्रस्तावों में से आपको बता दें कि कई प्रस्ताव जो है उन पर मोहर लग चुकी है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फैसला प्रदेश में लिया गया है बैठक में। तो वहीं शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी जो है उसको मंजूरी दी गई है, नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। तो शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट ने किस तरीके से सैद्धांतिक सहमति दी है और 10 साल से शहर में पदस्थ शिक्षक गांव भेजे जाएंगे और मंत्रियों के स्टाफ में पदस्थ नहीं होंगे टीचर और प्रिंसिपल। दूसरे जिले या संभाग के शिक्षक को प्रमोशन के पद पर नहीं होंगे पदस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाले हॉक फोर्स को विशेष भत्ता दिया जाएगा। पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना में सब्सिडी मिलेगी। जनजातियों के लिए राजभवन सचिवालय में कर्मचारियों के लिए स्वीकृति दी गई है। 52 जिलों के 100 गांवों में 26,000 किसानों को गाय पालने के लिए अनुदान। ग्रामीण पर्यटन परियोजना होम स्टे ये एक अच्छा रोजगार की दृष्टि से कदम मध्य प्रदेश सरकार का है और इसमें सब्सिडी की सुविधा भी की गई है। ये जो अपन पहाड़ पे सैलानी जाते हैं वहां पर होम स्टे जो होता है, घरों के अंदर जो मेहमान रुका लेते हैं, इसी तरह से हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का चीज डेवलप हो जिससे कि ग्रामीणों को रोजगार मिल सके। जैसा आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा खेती के अंदर उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए और किसानों को अनुदान के रूप में 900 रुपए प्रति माह इस योजना में 52 जिलों के 100 ग्राम का चयन भी किया गया है। 5,200 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ की जाएगी। प्रत्येक ग्राम से 5 इस प्रकार कुल 26,000 प्राकृतिक कृषि किसान करने वालों का चयन कर गौ पालन हेतु अनुदान दिया जाएगा। नवीन नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कम से कम 3 वर्ष अपने संपूर्ण सेवा काल के न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करना होगा। 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि से एक ही संस्था विशेषकर शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षक विहीन अथवा शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा। ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति 3 वर्ष शेष है अथवा गंभीर बीमारी विकलांगता से पीड़ित है, उन्हें इस प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा।